कांग्रेस के जननायक थे, जननायक राहुल गांधी, वो तो नजर ही नहीं आए उसमें। हर दंगे से एक नेता निकला, यहाँ ताहिर खान, अहमदुल्ला खान, ताहिर हुसैन, अहमदुल्ला खान, ये कहाँ से हुए? दंगे की तो उपज है। मुसलमान को ये संदेश देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लोगों ने इसका खूब स्वागत किया है, रोडों पे आए हैं। अब तुम्हें इस वक्फ बोर्ड का पता चलेगा कि हाँ वक्फ बोर्ड क्या चीज है। 12,000 तो छोड़ो, 20,000 करोड़ के प्रॉफिट में चल रहा है वक्फ बोर्ड, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट से भीख मांग रहा है। वक्फ बोर्ड को लेकर सर चर्चाएं हो रही थी, सड़क से लेकर संसद की बात की जा रही थी। रात के 2 बजे लोकसभा के अंदर वोटिंग होती है, बहुमत मिलता है सरकार के पक्ष में। अब राज्यसभा की बारी है, क्या लगता है वक्फ बोर्ड को हिलाना या अमेंड करना इतना आसान हो पाएगा? राज्यसभा में भी पास हो गया, बहुमत है, हो गया। 125 इनके हैं, 95 वो दिख रहा है। इनको खुद पता था जो विरोध कर रहे थे कि हम कहीं नहीं टिकेंगे, इनको सब कुछ जानकारी थी। इनको गरीब मरवाने थे, गरीब मुसलमान, उनके हक में तो कुछ देना नहीं था। तो भाई अपनी राजनीति चमकाने के लिए 200-400 मुसलमान मरवा देते तो ये चमक जाते। हर दंगे से एक नेता निकला, यहाँ ताहिर खान, अहमदुल्ला खान, ताहिर हुसैन, अहमदुल्ला खान, ये कहाँ से हुए? दंगे की तो उपज है। अब नागपुर में एक निकला मोहसिन खान, ये सारे दंगे की उपज है। तो दंगा कराना था, वो दंगा हो नहीं पाया। अरे भाई तुम लोग इतने ही पढ़े लिखे और बड़े वो थे, चैंपियन पिरोदा, वो बैरिस्टर है, वो अवैसी, बोलो ना। वहाँ तो दलील ही नहीं दिखी इनकी। आए बाएं दाएं साएं चल रही थी, कोई जा रहा चैन घूमने, कोई कह रहा समागम संगम पे, कोई अरे वक्त बोर्ड पे बोलो ना। क्या आपके पास बातें थी सॉलिड जो रखते, ये अटक जाता बिल। मेरे को एक नेता नहीं दिखा। ऊपर से जो कांग्रेस के जननायक थे, जननायक राहुल गांधी, वो तो नजर ही नहीं आए उसमें। वो कहते हैं हमें बोलने नहीं दिया जाता है। 15 दिन से वियतनाम जब चर्चा चल रही थी, जब एलओपी को 40 मिनट का कोटा मिलता है तो उसमें बोलो ना, लेकिन वो बोलना नहीं है पट्टे को। बाहर जाके लोगों को बताना हमें बोलने नहीं दिया जाता जी संसद में। तो भाई जब कल चर्चा चल रही थी तो कहाँ थे भैया और बहन? दोनों को आना था, उनको पिंकी वाड्रा को भी आना था। बड़े चैंपियन थे तुम, बड़े पढ़े लिखे हो, ऑक्सफोर्ड से पढ़े हो, तो आके दलीलें रखते ना उनके सामने। सीएबी के टाइम हमने देखा था कि किस तरीके से शाहीन देखने को मिला था। क्या इस बार भी कोई ऐसा प्रदर्शन दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगा? जो होना था, देखो हाथी निकल गई है, पूंछ का बाल है। अब जो पास होना हो गया, और अब अगर तोड़ेंगे तो अमित शाह ने कहा ये धर्मशाला नहीं है, साफ साफ बताया है। अमित शाह इतने अग्रेसिव होके नहीं बोलते, उन्होंने बोला है धर्मशाला है, नहीं है। कोई अराजक और कोई इस तरह का उपद्रव करेगा, धरे जाएंगे और धर के निपटाए जाएंगे। इसलिए इसे इसमें ना रहें। और गरीब और उनको मुसलमान को ये संदेश देना चाहता हूँ कि तुम्हारे लोगों ने इसका खूब स्वागत किया है, रोडों पे आए हैं। क्योंकि ये गरीब पसमंदा मुसलमान पिछड़ा और जो उनके साथ वंचित थे, जो आगे सैयद और कुछ कम्युनिटी खा रही थी इसमें मुसलमानों की, आज वो उन पे लगाम लगाई है मोदी सरकार ने। गरीबों के लिए खजाना खोला वक्फ बोर्ड का। अब तुम्हें इस वक्फ बोर्ड का पता चलेगा कि हाँ वक्फ बोर्ड क्या चीज़ है। तो इसलिए जो है उनके लिए वेलकम करने का टाइम है। और जितने ये ठग्गू खा रहे थे वक्फ बोर्ड पे, चैंपियन जो बने थे, जो ज़मीनें किराए पे चढ़ा चढ़ा के वसूल रहे थे, इनकी दुकानदारी बीजेपी सरकार ने बंद की है। पूंजीपति जो थे, जो इसमें पैसे वाले लोग थे, उनको ठगा गया है और गरीब को गरीब का हक मिला है वक्फ बोर्ड में। ये कहना चाहूँगा। अंतिम में यही प्रश्न रहेगा कि हिंदुओं को जोड़ना उनकी कमेटी के अंदर कहीं न कहीं सवाल खड़े करता है कि कहीं सरकार वक्फ बोर्ड के अंदर हिंदुओं का वर्चस्व न बनाना चाहती है। ऐसा है, हिंदुओं का जोड़ना मतलब धार्मिक, आपको जजमेंट जो वहाँ का आएगा अब सही आएगा। मुसलमान ही तो था जजमेंट दे रहा था, वही 3 मुल्ले बैठे हुए थे, अब तुम्हारे ही लोग थे। जब तुमने देखा कि उन्होंने क्या जजमेंट दी, प्रॉपर्टियां लोगों को किराए पे पौने रेट में दे दी, उसने लाखों करोड़ों वसूल रहा है। और दिखाना था तुम्हें 12,000 करोड़ वो सच्चर की कमेटी की रिपोर्ट का, तो उसमें 12,000 तो छोड़ो, 20,000 करोड़ के प्रॉफिट में चल रहा है वक्फ बोर्ड, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट से भीख मांग रहा है। बिजली का बिल और मस्जिदों का जो मेंटेनेंस है, वो कहता है गवर्नमेंट का टेंडर पास, गवर्नमेंट का पैसा आएगा कोटे का तब होगा। तो ये वक्त बहुत गरीब भी हो गया और इस पे सबसे ज़्यादा धनी है कि भैया इस पे ज़मीनें तीसरे नंबर की हैं। तो वो तो मुसलमानों को देखना चाहिए कि ये वक्त बोर्ड वही है जो आज इस पे तीसरे नंबर की ज़मीन है, और जब पैसे की बारी आती है तो गरीब को साइड करके कुछ पूंजीपति का भला करता है।